नमस्कार, मैं स्तुति शुक्ला। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक पार्टियां तमाम तरीके के दावे जनता से करती नजर आ रही हैं। दरअसल इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो प्रदेश में फिर से समाजवादी पेंशन योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत करीब 50 लाख महिलाओं को हर साल 18,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इसी के साथ महिलाओं के लिए कई और योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। तो वही घोषणा के दौरान अखिलेश यादव ने खुद को विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए हैं। किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य से सरकार आम बजट में एक खास तोहफा देने की तैयारी कर रही है, जिससे किसानों को अब दोगुना फायदा मिलेगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की एक खास घोषणा कर सकती हैं। आपको बता दें कि बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना की जा सकती है। इसके अलावा मांग आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रगतिशील किसानों को ऋण के साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी दे सकती है, जिसके साथ बजट में सभी फसलों के लिए एमएसपी पर एक पैनल के गठन की घोषणा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा करते हुए धान खरीद की तारीख को बढ़ा दिया है। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएम बघेल ने कहा है कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार धान खरीदने के लिए तत्पर है। बता दें कि राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की अंतिम तारीख 31 जनवरी थी, जिसे अब 7 दिन तक बढ़ा दिया गया है। किसानों की कृषि लागत कम करने के लिए और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि की नई तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कृषि ड्रोन भी खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है, जिसके इस्तेमाल से किसानों को काफी राहत मिल रही है। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना के तहत केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि ड्रोन की खरीद, किराए पर लेने और प्रदर्शन में सहायता करके इस तकनीक को किफायती बनाने के लिए आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को वित्त पोषण दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठनों को ड्रोन खरीदने के लिए 75% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। किसानों की आय को बढ़ाने में पपीता कारगर हो सकता है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इस्तेमाल होने वाले इस फसल की खेती को लेकर उद्यान विभाग भी अनुदान दे रहा है। दरअसल उद्यान विशेष बाली शरण चौधरी ने बताया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 में अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण पपीता की उपयोगिता काफी बढ़ गई है, जिससे ये अधिक उपयोग में लाया जाने लगा है। यह किसानों की आय बढ़ाने में कारगर है ही साथ 1 एकड़ पपीते की संकर प्रजाति बोने में 1 लाख रुपए तक का खर्च आता है। तो वहीं लागत का 50% उद्यान विभाग अनुदान देता है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने खेती को टिकाऊ और लाभदायक बनाने हेतु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कृषि विश्वविद्यालय अपने प्रसार शिक्षा निदेशालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए किसानों को स्मार्ट कृषि के लिए प्रेरित करे और आवश्यक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराने में सहायता करे। उन्होंने कहा है कि कृषि उद्यमों में छात्रों की अधिकाधिक भागीदारी होगी, तभी वे भविष्य में दूसरों को भी रोजगार देने के योग बन सकेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की सी मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार हैं। इसी तरीके की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।